बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आज की वीडियो में बात होगी अनवारुल्लाह काकड़ की जो एक स्टेटमेंट आई है, और ये स्टेटमेंट वो किसको इशारा दे रहे हैं? टीएलपी को दे रहे हैं, क्योंकि टीएलपी का जो इसके ऊपर एक स्टांस है वो आप सब लोगों की आंखों के सामने। दूसरा, ये अभी मरवा साहब गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर भी बात होगी। जो टीएलपी के साथ होता रहा, जो टीएलपी के वकला के साथ होता रहा, वो आज इनके साथ भी हो रहा है। ये तमाम चीजें, और इसमें अनवारुल्लाह काकड़ की वो आप गुफ्तगू भी सुनेंगे, उसकी मैं वीडियो यहां पर प्ले करूंगा, वो आपने सुननी है तवज्जो से। ये पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम है, निगरान वजीर आजम। ये पाकिस्तान का क्या है? निगरान वजीर आजम। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसको एस्टेब्लिशमेंट ने पाल पूछ कर यहां पर बिठा दिया है। दूसरा, पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, जब वो बात कर रहे हो ना, आप अपने जहन में बिठा लीजिए, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे वो जरदारी था, चाहे वो गिलानी था, चाहे वो जो भी था, इमरान खान था, चाहे ये अब जो ये अल्फाज बोल रहा होता है ना, वो अल्फाज इसके अपने नहीं होते, वो अल्फाज पीछे एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जब इमरान खान ने छोटा सा तबका बोला था ना टीएलपी को, वो इमरान खान के अल्फाज नहीं थे, वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के अल्फाज थे। जब नवाज शरीफ ने ये बात कही थी ना कादियानियों के हवाले से, वो आप जानते, वो नवाज शरीफ की आवाज नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट की आवाज, क्योंकि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट इनको जो चाबी देती है, ये उस तरह ही बोलते हैं, काम करते हैं। जिस तरह अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा होता है ना, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा होता, या उनके जो पेंटागन बोल रहा होता है वो नहीं बोल रहा होता, बल्कि उसके पीछे एक छुपा हुआ यहूदी बोल रहा होता है। तो पाकिस्तान का ये निगरान वज़ीर आज़म क्या कहता है? ये कहता है कि इसराइल को तस्लीम करना ये कोई कुफ्र के जुमरे में नहीं आता, और कैद आजम की जो बात है, ये कोई लोहे की लकीर के ऊपर, जो ये पत्थर के ऊपर कोई लकीर नहीं है। इस तरह से ये अल्फाज कह रहे। यार तुम किस हैसियत से कह रहे हो? तुम मुझे बताओ तो सही। अवाम 22 करोड़ अवाम के अगर तुम जूते जमा करो तो ये बन जाएंगे 44 करोड़। तुम उन 44 करोड़ अवाम के जूतों के बराबर नहीं हो, क्योंकि मैंने डबल किया है, क्योंकि एक बंदा 2 जूते पहनता है, इस वजह से मैंने ये 44 करोड़ बताए हैं। तो चलते नाज़रीन, सबसे पहले आपको इस निगरान वजीर आजम का ये स्टेटमेंट सुनवाते, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। वजीर आजम के स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की पब्लिक को प्रेजेंट कर रहा है इस वक्त, उसकी बेगैरती चेक करें। वो कहता है कि इसराइल को तस्लीम करना, या जो कैद आजम के, यानी इसके शक्ल देखे, वो एक परिंदा बागनुमा जो पानी में बैठा होता है, उसकी बड़ी सी चूंच होती है, जिसको सांस भी कहा जाता है। कभी जो लोग शिकार करते हैं उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि वो क्या चीज होती है। हम लोग ये शिकार करते थे, तो ये तमाम चीजें इनको जब करते थे तो बड़ी सी चूंच होती थी, वो बड़ा ज़हीन सा होता था, इतनी बड़ी चूंच, तो वो सबसे पहले वो तमाम चीजें देख रहा होता था। अगर उसको थोड़ा सा भी शक पड़ जाता था तो वो उड़ जाता था, इस तरह का सीन होता था। तो क्या होता है कि ये बड़ी सी चूंच करके आगे और चश्मा लगा के सामने ये कौम को बता रहे कि इसराइल को तस्लीम करना कोई कुफ्र के जुमरे में नहीं आता। यार तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपने हल्के में जाओ ना। पाकिस्तान की 95% जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। तुम निकलो लाहौर की सड़कों पर, तुम निकलो इस्लामाबाद की सड़कों पर, और वहां पर तुम ये कहो कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूं, सॉरी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा नाम क्या है? अनवारुल्लाह काकड़ है। तो लोगों ने तुझे जूते मारने, लोगों को मालूम भी नहीं है कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो वजीर आजम है उसका नाम क्या है। यार ये तुम्हारी हैसियत है, लिहाजा तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है, या उस बच्चे के पैम्पर की तरह जिसको शाम को उसकी माँ पैम्पर पहनाती है कि वो बिस्तरा खराब ना कर दे, वो बिस्तरा गीला ना कर दे, और
सुबह उस पैम्पर की जो उम्र होती है वो एक्सपायरी हो चुकी होती है, वो पैम्पर एक्सपायरी हो चुका होता है, उसको उतार कर बाहर फेंक देते हैं, गड्ढर में फेंक देते हैं। और तुम्हारी भी वही हैसियत है, तुम भी वैसे के वैसे हो। जो जब वक्त आएगा, जब आपका वक्त आएगा एक्सपायरी होने का, तो आपके साथ भी यही सलीका जो है ना, वो तरीका जो है यही अपनाया जाएगा और आपका फिर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आपकी हैसियत है, ये क्या आपकी औकात है, आप अपनी औकात में रहे हैं। दूसरा, वो मरवत साहब को, पीटीआई के मरवत साहब को क्या किया गया है, ये एक किस्म का अरेस्ट किया गया है और ये लोग बड़ी वावेला कर रहे हैं कि इसके साथ जुल्म हो रहा है। मुझे याद है जब अलामत साद हुसैन रिजवी साहब के कोर्ट ने आर्डर दिए थे कि अलामत साद हुसैन रिजवी साहब को रिलीज कर दिया जाए, तो यही टीएलपी के वोकलाल लाहौर हाई कोर्ट से निकलकर, और जब वो अडियाला जेल जाते थे अलामत साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात करने के लिए, वो हमें याद है, हम अपनी आंखों से देखते थे कोट लखपत जेल में, सॉरी अडियाला के मुझे नाम आ गया, कोट लखपत जेल में जब वो जाते थे ना, तो वहां पर पुलिस वाले बात नहीं सुनते थे, धक्के देते थे, बाहर निकालते थे और उनके नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल देते थे। ये उनके साथ हाल होता रहा और आज उसी इमरान खान के वकला के साथ यही हाल हो रहा है। तो इसमें हमें अफसोस करने की बजाय बल्कि हमें वो पिछला मियार देखना चाहिए, वो पैमाना देखना चाहिए जो पैमाना इमरान खान ने बनाया था। आज उसी पैमाने के साथ इनकी पैमाइश हो रही है, बारी बारी कभी किसकी हो रही है, कभी किसकी हो रही है, और इनकी इस तरह से जो पैमाइश है वो होनी भी चाहिए और इनको इनकी जो हैसियत है, जो औकात है, वो बतानी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं ही इसी काबिल जो आज इनके साथ हो रहा है। कल इन्होंने क्या, दूसरा अनवर लाख जो काकड़ ये स्टेटमेंटें बड़ी बड़ी दे रहे हैं, ये क्यों दे रहा है? वो इस वजह से दे रहा है कि वो चाहता है, किसी तरह से वो चाहता है कि वो इस तरह स्टेटमेंट दे और ये टीएलपी को एक किस्म का पैगाम दे रहे। जो ज़हीन लोग हैं वो जानते होंगे, क्योंकि जो इसराइल के खिलाफ स्टांस है, नू लीग भी चाहती है इसराइल तस्लीम हो, पीपल पार्टी भी चाहती है इसराइल तस्लीम हो, पीटीआई भी चाहती है इसराइल तस्लीम हो, तो फिर कौन सी जमात रुकावट है? रुकावट तो टीएलपी है। और ये कुफ्र के जुमरे में आता है, ये जाता है, ये कौन किसको इशारा दे रहा है? ये जो ज़हीन लोग हैं वो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका रहता है, छोटा तबका नहीं, बहुत बड़ा, जिसकी मेजोरिटी है, 67% पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर। उसको ये कह रहा है कि आप अगर हम तस्लीम करते हैं तो इसराइल को तस्लीम करने वाले कोई कुफ्र के जुमरे में नहीं आ जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये अनवर काकर कह रहा है। और ये टीएलपी को क्या कर रहा है? पैगाम दे रहा है। तो कोई बात नहीं है, पैगाम देते रहे अनवर काकर, इसके पैगाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।